एक पजल जो हम लोग बनाएंगे, इसमें जो है ये पजल भी 5 क्वेश्चन का सेट आएगा। इसमें बोल रहा है कि सब PQRSTU 6 छात्र हैं, तो 6 को पहले लिख लेंगे, PQRST और U, 6 छात्र हैं जो अलग अलग विषय में अपनी मास्टर डिग्री पढ़ रहे हैं। इनकी विषय अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, सांख्य, गणित, 6 सब्जेक्ट है। इसमें 2 हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ देखिए 2 पेइंग गेस्ट है और 2 अपने घर में रहते हैं, मतलब 2 हॉस्टल में रहते हैं, 2 पेइंग गेस्ट है और 2 अपने घर में रहते हैं। आर जो है, देखिए हमने आपको पजल में ये बताया कि जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले मिलती है उसको पूरा करता है। आर पेइंग गेस्ट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये पता चल रहा है कि आर दर्शन शास्त्र पढ़ता है। आर दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो आर को हम दर्शन शास्त्र लिख देंगे। ओके, आर को हम दर्शन शास्त्र लिख देंगे। ओके, इतिहास पढ़ने वाला छात्र अपने घर में रहता है, ये भी पता नहीं चला। और सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, ये यहाँ से ही पता नहीं चल रहा है। टी गणित पढ़ता है, यहाँ मिला। टी जो है क्या पढ़ता है, तो गणित, तो गणित लिख देंगे। और एस भौतिकी पढ़ता है, ये भी पता चल रहा है, तो एस भौतिकी कर देंगे यहाँ पे। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पता चल गया। यू कहाँ रहता है, हॉस्टल में। और एस कहाँ रहता है, ये भी हॉस्टल में। तो हॉस्टल वाला तो क्लियर हो गया क्योंकि 2 हॉस्टल में रह गया। अब 2 पेइंग गेस्ट और 2 घर में रहेंगे। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं। टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है। टी कौन है, ये पेइंग गेस्ट। टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है। और क्यू अपने घर में रहता है, यानी क्यू ये कहाँ रहता है, ये घर में रहता है, हॉस्टल में रहता है। यानी अब कितने लोग बचे, 1 2 बचे। इसमें से एक कोई पेइंग गेस्ट रहेगा और एक कोई घर रहेगा, क्योंकि हॉस्टल में तो ऑलरेडी 2 आदमी रह चुके हैं। अब आगे जो छोड़ा उसको देखेंगे। आर यहाँ मिल रहा है, आर पेइंग गेस्ट नहीं है। आर जब पेइंग गेस्ट में नहीं रहता, यानी आर कहाँ रहता है, घर में रहता है। जब आर जब घर में रह गया तो अब क्या बचा, पेइंग गेस्ट ही बचा, तो पी पेइंग गेस्ट हो गया। ओके, पी अब ये क्लियर हो गया, माने इनके रहने का क्लियर हो गया। सब्जेक्ट का देखिए, आर पेइंग गेस्ट नहीं है जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है। इतिहास पढ़ने वाला छात्र अपने घर में रहता है, यहाँ से मिल रहा है। इतिहास पढ़ने वाला छात्र अपने घर में रहता है। एक घर में कौन रह रहा है, जो दर्शन शास्त्र पढ़ रहा है। दूसरा घर में वही रहेगा जो इतिहास पढ़ेगा, यानी यहाँ पे इतिहास कर देते हैं। इतिहास में जब घर में रहता है। सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता है, यानी कि अब सांख्यिकी या तो सांख्यिकी यहाँ पढ़ेगा, नहीं तो सांख्यिकी ये पढ़ेगा। लेकिन ये बोला कि सांख्यिकी पढ़ने वाला छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता है, यानी जो हॉस्टल में रहता है वही सांख्यिकी पढ़ता है। सांख्यिकी हो गया। अब एक सब्जेक्ट मेरा कौन सा बचा, देखिए इतिहास हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, गणित हो गया, सांख्यिकी, यानी क्या बच गया, एक बच गया अंग्रेजी, यानी जो अंग्रेजी बच गया वो यही पढ़ लेगा। ओके, अब इसका आंसर करते हैं। आंसर पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि छात्रों के कौन से जोड़े एक साथ हॉस्टल और घर पर रहते हैं। हॉस्टल और घर पे, ओके, तो हॉस्टल और घर पे कौन सा रहता है, तो ये पहले यू देखते हैं। यू हॉस्टल में रहता है। और एस भी हॉस्टल में, तो यानी ये नहीं होगा। एस देखते हैं, एस हॉस्टल में रहता है और आर घर में रहता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है, 2 निकालेंगे। छात्रों का कौन सा जोड़ा घर पे रहता है, तो घर में देखिए, घर में आर रहता है और घर में क्यू रहता है। क्यू और आर, इसमें क्यू और आर नहीं दे रहा है, तो 5 नंबर। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, यानी भौतिकी वाला जो है हॉस्टल में रहता है, भौतिकी वाला हॉस्टल में, तो ये सही है। सांख्यिकी वाला हॉस्टल में रहता है, सांख्यिकी वाला हॉस्टल में, ये भी सही है। गणित वाला पेइंग गेस्ट है, गणित वाला पेइंग गेस्ट, ये भी सही है। अंग्रेजी वाला घर पे है, अंग्रेजी वाला घर पे नहीं, अंग्रेजी वाला पेइंग गेस्ट है, यानी 4 नंबर। ओके,
अंग्रेजी 20 से निम्न में से कौन सा पढ़ाता है? तो अंग्रेजी जो है आपको पी पढ़ाता है, 1 नंबर। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पे क्या है, जो पज़ल होते हैं ना उनका आंसर आता है 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो ये 5 का जो आंसर है ना, ऐसे ही आप 3 लगा दीजिए। समझे बात? 5 का आंसर, क्योंकि 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, बगैर बनाए 3 लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। बगैर बनाए ही इसका 5 का आंसर 3 लगा सकते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में आंसर होता है 2 5 4 1 तो 3। अब देख लीजिए इसका क्यू विषय कौन पढ़ाता है? तो क्यू विषय इतिहास पढ़ाता है। देखिए इतिहास 3 नंबर। मतलब ये जो पज़ल का अगर आप रिस्क है, इसमें नहीं भी हो सकता है, लेकिन 90% जो आंसर होता है वो ऐसे ही होता है 1 2 3 4 5, मतलब इनकी सीक्वेंस में होती है। यानी बीच वाला जो एक छूटा है उसको आप देख करके आंसर निकाल सकते हैं। पज़ल में आपको जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसको करें, उसके बाद टफ वाले पज़ल ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।